कभी कभी कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि समय भी उन्हें छू नहीं पाता। कहते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। पर इन सब में एक अवतार ऐसा था जो विष्णु के ही आदेश से दुनिया से छिपा दिया गया। उसका नाम था परशुराम। वो विष्णु के छठे अवतार थे, पर उनकी कथा सिर्फ शक्ति की नहीं, पश्चाताप और श्राप की कहानी भी है। रात का अंधकार, पहाड़ों पर गिरती बिजली और बीच में एक तपस्वी। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके भीतर ज्वालामुखी सुलग रहा था। वो अमर था, पर भीतर से टूटा हुआ। वो था परशुराम, वो देव जो अपनी शक्ति के कारण नहीं, अपने पश्चाताप के कारण इतिहास में अमर हुआ। कहते हैं कि आज भी वो जीवित है, हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहा है, उस क्षण की प्रतीक्षा में जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित होगा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका। क्षत्रियों ने अपने अहंकार में डूबकर ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दिया था। राजा बल, भोग और मद में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें धर्म और करुणा का कोई अर्थ नहीं रहा। तब देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, पृथ्वी पर संतुलन खो गया है, अधर्म अपने चरम पर है, कोई है जो धर्म की रक्षा करे? विष्णु ने कहा, समय आ गया है कि मैं स्वयं उतरूं, लेकिन इस बार एक योद्धा के रूप में नहीं, एक ब्राह्मण के रूप में। भृगु ऋषि के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। बालक के हाथ में जन्म के समय ही एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। देवताओं ने कहा, ये स्वयं विष्णु हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, यही इस युग के अधर्म का अंत करेंगे। उस बालक का नाम रखा गया राम, लेकिन उसके हाथ में जो परशु था, उसी से उसे कहा जाने लगा परशुराम। वो ब्राह्मण था, पर उसके भीतर योद्धा का रक्त उबलता था। जब उसके पिता ऋषि जमदग्नि अधर्मी राजा कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा मारे गए, तब परशुराम की आंखों में सिर्फ आग थी। उसने शपथ ली, मैं इस पृथ्वी को उन सभी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा जिन्होंने धर्म का अपमान किया है, और उसने ऐसा ही किया। एक के बाद एक युद्ध, एक के बाद एक संहार। धरती कांप उठी, नदियां लाल हो गईं। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से अधर्मियों का अंत किया। 21 बार उसने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। जब वो युद्ध भूमि में चलता था, तो धरती पर उसका नाम सुनकर देवता भी मौन हो जाते थे। उसके भीतर विष्णु का तेज था, पर उसके कर्मों में आग थी। पर धीरे धीरे युद्ध का अर्थ बदल गया। जो आरंभ में धर्म की रक्षा के लिए था, वो अब प्रतिशोध बन गया। एक समय ऐसा आया जब परशुराम ने देखा, उनकी कुल्हाड़ी अब धर्म की रक्षा नहीं कर रही, वो रक्त से सराबोर है। वो शक्ति जो विष्णु ने दी थी, अब क्रोध में बदल गई थी। कहते हैं कि जब पृथ्वी अधर्म से मुक्त हुई, तब भी परशुराम के मन में शांति नहीं आई। एक दिन जब वो तपस्या कर रहे थे, उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे परशुराम, तुमने अधर्म का अंत किया, पर तुमने क्रोध को नहीं छोड़ा। जब तक तुम अपने भीतर के युद्ध को नहीं जीतोगे, तुम मुक्ति नहीं पा सकोगे। समय बीत गया, तब आया वो क्षण जिसने पूरे ब्रह्मांड को झकझोर दिया। अयोध्या में जन्म हुआ भगवान राम का। वो विष्णु के 7वें अवतार थे, लेकिन उस समय परशुराम को यह पता नहीं था। जब श्री राम ने जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम का क्रोध फिर भड़क उठा। वो पर्वत से उतरे, पृथ्वी कांपने लगी। वो धनुष भगवान शिव का था, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था, और किसी ने उसे तोड़ दिया। परशुराम द्वार पर आए, उनकी आंखों में अग्नि थी। सब लोग भयभीत हो गए। उन्होंने गर्जना की, किसने ये अपमान किया महादेव का? लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, वो धनुष तो मेरे बड़े भाई श्री राम ने तोड़ा है। परशुराम की आंखें श्री राम पर टिक गईं। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, यदि तुमने शिव का धनुष तोड़ा है, तो सिद्ध करो कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं। उठाओ ये धनुष और देखो क्या तुम इस पर बाण चढ़ा सकते हो। राम ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता था, ये सब नियति का खेल था। परशुराम ने हंसकर कहा, नियति का खेल? तो फिर ये भी नियति ही सही।
राम ने शांत मन से धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ा दिया। उसी क्षण एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। परशुराम की आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश में उन्होंने अपने ही स्वरूप को देखा। विष्णु का चक्र, शंख और गदा उनके सामने प्रकट हो गए। राम के भीतर से वही तेज निकल रहा था जो स्वयं परशुराम के भीतर था। तभी उन्हें समझ आया, ये कोई साधारण मानव नहीं, ये विष्णु का ही अगला रूप है। उनकी कुल्हाड़ी हाथ से गिर पड़ी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मैंने आपको चुनौती दी, अपने ही स्वरूप को पहचान नहीं पाया। राम ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर, आपने जो किया वो धर्म के लिए था। आपका क्रोध भी एक साधन था। अब समय है उसे शांत करने का। उन्होंने कहा, मैं अपने ही अहंकार का बंदी बन गया। अब मैं इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता शांति से। मैं स्वयं को श्राप देता हूं कि जब तक आपका अंतिम अवतार इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा। मैं अमर रहूंगा, पर अमरत्व मेरे लिए दंड होगा। उस क्षण आसमान गूंज उठा। एक गहरी ध्वनि, तथास्तु। परशुराम की देह से तेज निकलकर वायु में समा गया। उन्होंने अपने कुल्हाड़ी को भूमि में गाड़ दिया और पर्वत की ओर चल पड़े। वहां महेंद्र पर्वत की गुफाओं में उन्होंने तपस्या शुरू की। कहते हैं वो आज भी वहीं हैं। उनकी देह अमर है। न वो बूढ़े होते हैं, न मृत्यु उन्हें छू सकती है। समय समय पर जब पृथ्वी पर संकट आता है, वो कुछ क्षणों के लिए प्रकट होते हैं। महाभारत में उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई, लेकिन युद्ध भूमि में उन्होंने कभी भाग नहीं लिया। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं तब तक युद्ध नहीं करूंगा जब तक धर्म का अंतिम अवतार नहीं आएगा। तब मैं अपनी कुल्हाड़ी अंतिम बार उठाऊंगा। कहते हैं जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब पाप का भार पृथ्वी झेल नहीं पाएगी, तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। उसी दिन महेंद्र पर्वत की गुफाओं में से एक तेज प्रकाश निकलेगा। वही परशुराम जिन्होंने कभी धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया था, बाहर आएंगे और कहेंगे, प्रभु, ये रही वो तलवार जो अधर्म के अंत का प्रतीक है, इसे स्वीकार करें। वो तलवार कोई साधारण नहीं होगी। उसमें विष्णु का तेज और परशुराम की तपस्या दोनों समाहित होंगे। जब कल्कि उसे अपने हाथ में लेंगे तो संसार के पाप जल उठेंगे और तब पूरा ब्रह्मांड गूंजेगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन उस दिन तक परशुराम प्रतीक्षा में है। वो गुफा में बैठकर आंखें बंद किए हुए हैं, पर उनके भीतर अग्नि अब भी जलती है। कभी कभी कोई साधक उनकी झलक देखता है। किसी में प्रकाश देखा, किसी ने आवाज सुनी, कल्कि आएंगे। उनकी तपस्या सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि शक्ति जब अहंकार में बदल जाती है तो देवता भी दंड भोगते हैं। विष्णु ने स्वयं को जन्म दिया ताकि संसार को संतुलन सिखा सकें। परशुराम उसका प्रतीक बने, वो रूप जो दिखाता है कि भगवान भी अपने कर्मों से ऊपर नहीं होते। आज भी जब कोई साधु पर्वतों में ध्यान करता है, जब कोई योद्धा धर्म के लिए खड़ा होता है, तब कहा जाता है परशुराम की आत्मा उसमें है। क्योंकि परशुराम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है जो अधर्म के विरुद्ध खड़ी होती है। रात के सन्नाटे में जब हवा पर्वतों से टकराती है तो कभी कभी कोई आवाज गूंजती है, अभी समय नहीं आया, पर जब धर्म फिर गिरेगा मैं लौटूंगा। ये आवाज किसी साधारण मनुष्य की नहीं होती, वो परशुराम की होती है। विष्णु का वो अवतार जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। कहते हैं ब्रह्मांड के हर युग में कुछ आत्माएं अमर रहती हैं, सप्त चिरंजीवी। उनमें से एक हैं परशुराम। जब महाकाल का चक्र फिर घूमेगा, जब कलयुग का अंधकार अपने चरम पर पहुंचेगा, तब अमर ऋषि अपनी आंखें खोलेंगे। उनका तेज पर्वतों की जला देगा और फिर वो चल पड़ेंगे विष्णु के अंतिम अवतार की ओर। उस दिन का साक्षी पूरा ब्रह्मांड होगा। जब परशुराम अपनी कुल्हाड़ी कल्कि को देंगे, तब सृष्टि के सभी युग एक बिंदु पर आ मिलेंगे। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली सब एक साथ झुक जाएंगे उस क्षण के सामने। वही क्षण होगा जब भगवान विष्णु का चक्र पूरा होगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि परशुराम की प्रतीक्षा आज भी जारी है। शायद उन्होंने समय को रोक दिया है, शायद वो इस संसार के उस पार किसी गुफा में बैठे हैं और हर युग की पुकार सुनते हैं। जब भी कोई अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है, जब भी कोई सच्चा योद्धा जन्म लेता है, परशुराम की आंखें कुछ क्षण के लिए खुल जाती हैं और फिर वे मुस्कुरा कर कहते हैं, अभी समय बाकी है, पर कल की आएंगे। वो विष्णु का वो अवतार है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि वो अवतार था क्रोध और करुणा दोनों का, विनाश और सृजन दोनों का, और सबसे बढ़कर वो अवतार था पश्चाताप का। परशुराम का शाप, उनकी अमरता और उनका मौन, ये सब एक ही संदेश देते हैं। शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संयम है, और जब संयम टूटता है तो देवता भी पत्थर बन जाते हैं। रात के अंधेरे में अगर तुम कभी पहाड़ों के बीच अकेले हो और तुम्हें किसी तलवार के गिरने की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना कहीं ना कहीं परशुराम जागे हैं। शायद यह संकेत है कि समय फिर बदलने वाला है, और जब वो दिन आएगा जब धरती फिर कांपेगी, जब सत्य और असत्य के बीच अंतिम युद्ध होगा, तब परशुराम फिर अपने हाथों में कुल्हाड़ी उठाएंगे। पर इस बार वो विनाश के लिए नहीं, मुक्ति के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वही है विष्णु का वो रूप जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कल्की और चैनल को सब्सक्राइब करें।